हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB PRT के जो रीजनिंग की जो सीरीज़ कर रहे थे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की, उसमें आज हम लोगों का 25 मार्च का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 25 मार्च के सेकंड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग 25 मार्च के थर्ड शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से हमें वो विकल्प चुनना है जो अन्य तीनों से विभिन्न अलग है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे त्रिभुज बना हुआ है इस टाइप से, और त्रिभुज के शीर्षों को आपस में मिला दिया गया है। ये जो शीर्ष हैं इनको आपस में मिला दिया गया है। इसी तरीके से वर्ग है और वर्ग के शीर्षों को आपस में मिला दिया गया है। जो भी चार कोने होते हैं उनको आपस में मिला दिया गया है। इसी तरीके से इस आकृति में भी चतुर्भुज में मिला दिया गया है। और लास्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसमें जो है आप लोग देखेंगे, अगर हम लोगों की जो पैटर्न चल रहा था उसके हिसाब से फिगर हमारा जो बनना चाहिए था वो इस टाइप से फिगर बनना चाहिए था, लेकिन जो हमारा फिगर बना हुआ है उसमें 20 से लाइनें मिलाई गई हैं। इसलिए जो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है अन्य जितने भी ऑप्शन हैं उनसे हमारा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक निश्चित कोड भाषा में हम लोगों को दिया गया है कि ट्रेडर्स आर ट्रेडिंग गोल्ड की जो कोड है 1 2 3 4 है। दे आर इन डिमांड का जो कोड है 4 5 6 7 है। डिमांड डॉलर्स फॉर गोल्ड का कोड 1 5 8 9 है। ट्रेडर्स पे डॉलर्स का कोड 2 6 9 10 है। तो पे के लिए कोड क्या होगा? तो सबसे पहले जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन दिया हो जैसे पे के लिए पूछा गया है, तो हम लोग देखेंगे पे कहाँ पर है। पे जो है हमारा लास्ट वाले ऑप्शन में है। जो लास्ट वाला हमको कोड दिया गया है इसमें पे आ रहा है। तो पे का कोड निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ट्रेडर्स का कोड पता होना चाहिए, इन का पता होना चाहिए, डॉलर्स का पता होना चाहिए। अगर हमें ट्रेडर्स, इन और डॉलर्स के कोड पता चल जाएंगे तो हमें पे का भी कोड पता चल जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेडर्स आया है। इसके अलावा जो है पहली लाइन दी गई है इसमें भी ट्रेडर्स आया है। तो अब हम लोग कॉमन देखेंगे। इधर था 1 2 3 4, इधर है 2 6 9 10, यानी कि ट्रेडर्स का जो कोड है वो हमें मिल गया है। जो ट्रेडर्स का कोड होगा वो 2 होगा। फिर इसी तरीके से इन का कोड देखेंगे। अब इन जो है हमारा सेकंड वाले में आया है, इसमें है 4 5 6 7 और इसमें 2 6 9 10, यानी कि 6 जो है दोनों में कॉमन है। तो ए का जो इन का जो कोड हो गया वो 6 हो गया। फिर इसी तरीके से अब हम लोग डॉलर्स का कोड देखेंगे, DOLLARS डॉलर्स। तो डॉलर्स जो है हमारा किस में आया? थर्ड वाले में आया है। और थर्ड वाले के जो कोड है 1 5 8 9 है और यहाँ पर 2 6 9 10 है, यानी 9 कॉमन मिल रहा है दोनों में। तो अब हमें ट्रेडर्स का कोड पता चल गया 2, इनका पता चल गया 6 और डॉलर्स का पता चल गया 9, यानी 2 6 9 पता चल गया। बचा हुआ हमारा 10 और इधर हमारा क्या बचा? पे बचा। तो पे का जो कोड हो जाएगा वो हमारा 10 हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से जो विकल्प है वो 3 एक जैसे हैं और चौथा एक विकल्प अलग है, उसी को हमें बताना है। तो पहला है हमारा 11 13। 11 हमारी अभाज्य संख्या है और 13 भी हमारी अभाज्य संख्या है। फिर 31 है और 35 है। 31 तो हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 35 है इसके गुणनखंड हो सकते हैं 5 × 7, यानी कि ये जो है भाज्य संख्या हो गई। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 23 और 29। तो 23 भी अभाज्य है और 29 भी अभाज्य है। फिर हम लोग देखते हैं 11 और 17। 11 भी अभाज्य है और 17 भी अभाज्य है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथे में जो पेयर है वो अभाज्य संख्याओं के हैं, जबकि ऑप्शन बी में जो बन रहा है वो हमारा भाज्य संख्याओं का बन रहा है, यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद, यानी कि मैट का जो ये कोड बना है MAT, तो इसी तरीके से BIT बिट का कोड क्या होगा? तो M को अगर हम लोग देखेंगे तो M हमारा आता है 13 नंबर पे। अंग्रेजी वर्णमाला में M का जो स्थान है वो 13वां स्थान है। A का स्थान 1 है और T का स्थान 20 है। तो जो हमारा कोड बन गया 13 1 20, यही हमारा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी सभी की जो वैल्यू है जो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने स्थान पर आता है वही वैल्यू रखी गई हैं। तो B जो है 2 पर आता है, हम सभी को पता है। I जो है 9 पर आता है और T का जो वैल्यू है वो
20 है, तो हम लोगों का जो कोड बन गया 2920, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि अंग्रेजी वर्ड वाला में वो अक्षर कितने नंबर पे आ रहा है, तो या तो उनका टोटल होगा या फिर डायरेक्ट उनकी वैल्यू रख दी जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट था 13 1 20 था, तो हम लोगों ने BIT की वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया 2920। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पासे से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन हम लोग पासे से रिलेटेड कर चुके हैं, आज ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि जब भी आपको ऐसा दिया हो तो 5 फिर इसके पड़ोस की संख्या 4 फिर 1, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लिखें या क्लॉकवाइज लिखें, पर जो चीज़ इसमें इस पहले जो पहला पासा है उसमें फॉलो करेंगे वही चीज़ हम लोग सेकंड में फॉलो करेंगे। जैसे यह 5 था, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है, यानी 5 की जगह पर 5 लिखा जा सकता है। 1 यहाँ भी कॉमन है, 1 यहाँ भी कॉमन है, तो 1 के नीचे 1 लिखा जा सकता है। बचा हुआ हमारा जो 4 है इधर और इधर 2 है, यानी 4 के नीचे 2 आ जाएगा, तो हमारा 4 का जो अपोजिट हो जाएगा 2। हम लोगों से पूछ रहा था कौन सी संख्या 2 के सामने स्थित है, यानी 2 का जो अपोजिट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि 5 यहाँ पर भी था, 5 यहाँ पे भी था, 1 यहाँ पर भी था, 1 यहाँ पर भी था, बचा हुआ हमारा 4 और 2 है, तो हमारा 2 का जो अपोजिट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अधिकतम संख्या त्रिभुजों की कितनी हो सकती है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है इस टाइप से, इसमें 3 त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है छोटा वाला, एक ये त्रिभुज है और एक ये पूरा त्रिभुज है। तो 3 ये त्रिभुज हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो हम लोगों के 3 6 9 12 ये त्रिभुज हो गए। इसी तरीके से 3 ये हो गए 15, 3 ये हो गए 18, ये इसी तरीके से ये अंदर 3 बनेंगे तो ये 15 हो गए, और इसी तरीके से ये बनेंगे तो ये 18 हो गए। फिर हमने देखा एक त्रिभुज ये बन रहा है तो ये 19 हो गए, एक त्रिभुज ऐसे ये बन रहा है तो 20 हो गए। फिर हमने देखा 20 त्रिभुज बन गए। अब हमारा जो एक त्रिभुज बन रहा है इस टाइप से पूरा बन रहा है 21, इसी टाइप से ये बन रहा है पूरा 22, इसी टाइप से ऊपर से बनेगा हमारा पूरा 23, इसी टाइप से इधर से बनेगा तो ये 24। तो 24 त्रिभुज हमें यहाँ तक मिल गए। अब आगे हम लोग देखेंगे, एक त्रिभुज हम लोगों का जो है ये बन जाएगा 25, एक ये बन जाएगा 26, और इसी तरीके से एक ये बन जाएगा 27 और एक ये बन जाएगा 28, यानी टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है वो 28 आ जाएगी। इनको आप लोगों को ध्यान से काउंट करना होगा। बस आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ये समझने वाली चीज़ है कि अगर इस टाइप से कोई भी त्रिभुज है तो उसमें आप लोगों के 3 त्रिभुज होंगे। क्यों होंगे? एक ये त्रिभुज हो जाएगा आप लोगों का इस टाइप से, इसी टाइप से एक ये त्रिभुज हो जाएगा दूसरा, और एक पूरा त्रिभुज हो जाएगा। तो 3 त्रिभुज इस आकृति में आप लोगों को मिलेंगे। बाकी आप लोग इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप लोगों को कथन दिए गए हैं और आप लोगों को यहाँ पर निष्कर्ष बताने हैं। तो सभी कॉपियाँ उपन्यास हैं, तो सभी कॉपियाँ यहाँ पे कॉपियाँ बना ली, और जो है ये आती हैं उपन्यास के अंदर, यानी कि इस टाइप से हम लोगों ने बना लिया। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये कॉपियाँ हैं और ये उपन्यास हैं। अब कह रहा है कुछ उपन्यास नाटक हैं। तो उपन्यास जो है, अब 2 तरीके से हम लोगों का फिगर बन सकता है। एक तो हमारा ये बना है, ये कॉपियाँ उपन्यास, इसको 2 तरीके से बन सकता है। अब कह रहा है कुछ उपन्यास नाटक है, तो उपन्यास नाटक है, एक हमारा इस तरीके से बनेगा, केवल उपन्यास जो है हमारा नाटक हो गए, और एक इस तरीके से भी बन सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ों में हमारी बातें फॉलो हो सकती हैं। तो ये हम लोग इसको एन से कर देते हैं नाटक को। तो अब हम लोगों के निष्कर्ष निकालने हैं, और निष्कर्ष हमारा तभी सही होगा जब दोनों फिगर्स को फॉलो करेगा। अब कह रहा है कुछ कॉपियाँ नाटक हैं, तो कुछ कॉपियाँ इससे तो नाटक हो रही हैं लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कुछ उपन्यास नाटक हैं, तो इससे भी हमारे कॉमन मिल रहा है ये वाला पार्ट, और इसमें भी हमारा ये पार्ट मिल रहा है, यानी सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सुनिधि सुरेश की बहू और रतन की भाभी है। तो इसको हम लोग जैसे एक ऐसा ब्लड रिलेशन का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है सुनिधि सुरेश की बहू, तो सुरेश को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, और इसकी जो है बहू हो जाएगी वो हो जाएगी सुनिधि। अब नेक्स्ट कह रहा है और रतन की भाभी है, यानी कि यहाँ पर इसका जो लड़का होगा, यहाँ पे इसका कोई लड़का होगा, उसकी वाइफ जो है सुनिधि होगी, और इसका कोई जो है भाई होगा रतन।
क्योंकि जब रतन भाई होगा तो इसकी जो है ये भाभी हो जाएगी। तो नेक्स्ट कह रहा है महेश सुरेश का पुत्र है, तो ये महेश सुरेश का पुत्र है और रतन का इकलौता भाई है, यानी इसका एक ही भाई है जो कि महेश है, तो महेश यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है सुनिधि महेश से कैसे संबंधित है, तो ये सुनिधि है, ये महेश है, ये सुरेश का बेटा है, ये सुरेश की बहू है, यानी कि सुनिधि जो है महेश की पत्नी हो जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हो उसमें आप लोग फिगर बनाने की कोशिश करें। अगर आप लोग फिगर सही से बना लेंगे तो ईजिली आप लोग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक दंपति के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। तो दंपति का मतलब है एक मेल होगा एक फीमेल होगा। अब कह रहा है 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 पुत्र हैं यानी 3 मेल हैं, 2 पुत्रियां हैं यानी कि 2 फीमेल हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि एक पुत्री अविवाहित है और दूसरी पुत्री का विवाह हो चुका है, यानी दूसरी पुत्री का विवाह हो चुका है तो मेल से हुआ होगा जो कि इसका दामाद होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दामाद। ये 3 पुत्र हैं और ये ऊपर दंपति है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि और उसका एक पुत्र भी है, तो इसका जो है एक पुत्र होगा तो एक मेल और आ जाएगा। फिर कह रहा है 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं यानी पहले पुत्र का एक बच्चा तो 2 बच्चे, फिर दूसरे पुत्र के 2 बच्चे यानी कि 2 बच्चे और तीसरे पुत्र का एक बच्चा है यानी एक और। हम लोग इसको मेल मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों को जो जेंडर नहीं दिया गया है तो हम लोग मेल मान के चलते हैं। उनके साथ एक चाचा और दामाद भी रहते हैं, तो एक हमारा जो है एक और मेल हो जाएगा। अब हम लोगों को बताना है कि कितने जो है इसमें कितने परिवार में कितने सदस्य हैं, तो परिवार में सदस्यों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 3 पुत्र हैं और उनके बच्चे हैं, यानी कि इनकी जो है 3 पुत्रों की शादी हो चुकी है, तो 3 पुत्रों की शादी हो चुकी है तो 3 फीमेल और वो ऐड हो जाएंगी। तो अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13 2 15 और 3 18, यानी टोटल जो है 18 हैं परिवार में सदस्यों की संख्या। तो इस टाइप से अगर आप लोग करेंगे तो अगर आप लोगों से कभी कभी अलग से मेल और फीमेल पूछ लिया जाता है कितनी फीमेल है कितने मेल है, तो वो भी आप लोग आसानी से बता पाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोगों से कह रहा था दंपति, तो हम लोगों ने एक मेल एक फीमेल हो गया। फिर कह रहा था 3 पुत्र, तो 3 पुत्र हो गए। 2 पुत्रियाँ, तो 2 पुत्रियाँ हम लोगों की हो गई। एक पुत्री अविवाहित है और दूसरी पुत्री का विवाह हो चुका है, तो दूसरी का विवाह हो चुका है यानी एक दामाद हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसका एक पुत्र है, तो एक पुत्र यहाँ पर एक मेल लिख दिया। फिर 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, तो 2 पुत्र 2 बच्चे हो गए प्रत्येक के, और तीसरे का एक बच्चा है तो तीसरे का एक हो गया, और इनका विवाह भी हो चुका है यानी कि तो 3 फीमेल और ऐड हो जाएंगी। फिर उनके साथ एक चाचा, तो एक चाचा ऐड कर दिया और एक दामाद, तो दामाद को हम लोग पहले ही लिख चुके थे तो हम लोगों ने बाद में नहीं लिखा। तो परिवार में कितने सदस्य हम लोगों ने टोटल कर दिया, तो हमारा 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को यहाँ पर आकृति दी रखी है और पूछा गया है कौन सी आकृति पूरा करती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है अंदर का गोला जो है पूरा डार्क है और इसमें जो है खोखला गोला हो गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो कालापन था इसका वो हटा दिया गया है। तो इसी तरीके से ये ब्लैक गोला है। अब यहाँ पर जो है गोले के अंदर से ब्लैक गायब हो जाएगा, अंदर जो आएगा वो हमारा इस टाइप से गोला आ जाएगा। ये हमारा बाहर की ओर निकला हुआ था और इसको रोटेट कर दिया गया है क्लॉकवाइज और ये अंदर की ओर हो गया। तो इसको हम लोग रोटेट करेंगे और अंदर की ओर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा जाके ऑप्शन नंबर डी बनेगा जाके, क्योंकि गोला में चाहिए था बिना जो ब्लैक का हो तो वो हो गया और इस टाइप से हम लोगों का अंदर की ओर हो गया, जो कि हमारा इसी ऑप्शन में मिल रहा है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस से ही आएंगे, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग ईजिली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है पोस्टमास्टर जो है लेटर, पोस्टमैन जो है लेटर से संबंधित है, तो टीचर किससे संबंधित होगा? तो टीचर जो है नॉलेज से संबंधित होगा, क्योंकि पोस्टमैन जो है पत्र बांटता है और टीचर जो है ज्ञान देता है। तो टीचर का जो है नॉलेज से संबंधित हो जाएगा और पोस्टमैन जो है वो लेटर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जब भी आप लोगों को टाइम दिया गया होगा तो आप लोग 12 में से माइनस कर देंगे, और जब आप लोगों को 3:40, 4:40, 2:45 या इस टाइप का टाइम दिया होगा तो 11:60 से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी आपका 12 ही होता है, क्योंकि ये 11 और 1 घंटा मिलके 12 बना देंगे। और अगर सीधा सीधा टाइम दिया है 3 बजे या 4 बजे तो हम लोग सीधे 12 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमें टाइम दिया गया है यहाँ पर वो हमारा लगभग 7 बज के
12 मिनट के आसपास है, यानी 7:12 अगर हम लोग मान लें इसको तो लगभग में हम लोगों का आ जाएगा और हम लोग आंसर दे पाएंगे। तो ये 7:12 है, यानी कि हमको 11:60 से माइनस करना है। तो 11:60 से माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4 और 11 में से 7 गया तो 4, 4:48, यानी 4:48 हमारा कहाँ पे बन रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। तो पहले में नहीं बन रहा है, सेकंड में भी नहीं बन रहा है, हमारा आंसर जो बन रहा है वो लगभग जाके ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है, 4:48, 4:50 के आसपास। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 3:45 दिया हो, 2:40 दिया हो या 2:12 दिया हो, कुछ भी इस टाइप से टाइम दिया हो जिसमें मिनट आप लोगों के दिए गए होंगे, उसमें आप लोग 11:60 से माइनस करेंगे, आपको प्रतिबिंब मिल जाएगा। और जब भी आप लोगों को पूरा टाइम दिया होगा 3, 2 या 1, जब भी पूरा टाइम दिया होगा जहाँ पे मिनट नहीं होंगे तो आप लोग 12 में से माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा प्रतिबिंब का। तो जब भी घड़ी का प्रतिबिंब पूछना हो तो 12 या 11:60 में से माइनस करके इजीली आप लोग इसका प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि संजय कुमार मोहन अर्जुन रतन में संजय कुमार से छोटा है। तो संजय जो है, संजय को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और किससे छोटा है, कुमार से छोटा है, तो कुमार को ऊपर लिख लेते हैं। फिर आगे कह रहा है लेकिन रतन से लंबा है, तो रतन जो है इसके नीचे आ जाएगा, संजय के नीचे, तो रतन यहाँ पर आ गया। फिर मोहन सबसे लंबा है तो मोहन यहाँ पर आ जाएगा। अर्जुन कुमार से थोड़ा छोटा है लेकिन संजय से थोड़ा लंबा है, तो कुमार से छोटा है, संजय से लंबा है, यानी अर्जुन यहाँ पर आ जाएगा। 5 लोगों की बात कर रहा था तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारा जो सीक्वेंस बन गया MKASR। अब 5 में से किसके पास उससे 2 व्यक्ति छोटे और 2 लंबे हैं, तो 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे किसके पास है, अर्जुन के पास है। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए गए विकल्पों में से 3 एक समान है और हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, तो वो बताना है। तो चतुर्थक, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये हमारे होते हैं विशेषण जो किसी की विशेषता बता रहे हैं। मात्रात्मक, गुणात्मक ये विशेषण हो गए और चतुर्भुज है जो है वो हमारी संज्ञा होती है, इसलिए जो हमारा डिफरेंट हो जाएगा वो चतुर्भुज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है दिए गए विकल्पों में से 3 एक समान है और एक जो है विभिन्न है, तो भिन्न वाला हम लोगों को छांटना है। तो 11 KP 16, तो 11 KP 16 में हम लोग देखेंगे तो 11 K जो है वो 11 नंबर पे आता है और P जो है वो 16 नंबर पर आता है। इसी तरीके से 15 LO 12, तो L जो है हमारा आता है 12 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे। इसी तरीके से हमारा है MN, तो M जो है हमारा आता है 13 पर और N आता है 14 पर। इसी तरीके से JQ, तो J जो है हमारा आता है 10 पर और Q आता है हमारा 17 पर। यानी कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो LO है तो इसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया, L 12 पर आ रहा है तो लास्ट में लिख दिया, O 15 पर आ रहा है तो पहले लिख दिया। उसी तरीके से MN में M 13 पर आ रहा है तो हमने लास्ट में लिख दिया, N 14 पर आ रहा है वो हमने पहले लिख दिया, यानी ये भी सीक्वेंस फॉलो किया। इसी तरीके से JQ में भी यही सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, जबकि जो हमारा पहला ऑप्शन है तो पहले ऑप्शन में हमारा K 11 पर आ रहा था उसको हमने पहले लिख दिया, यानी कि यही वाला हमारा जो आंसर है वो गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें बाकी सब में जो है हम लोग की जो वैल्यू थी उसको हम लोग पलट दे रहे थे, पहले वाले को लास्ट में, लास्ट वाले को पहले में लिख रहे थे। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहले में हम लोगों ने सीधे सीधे वैल्यू को रख दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बाकी 3 से डिफरेंट है। नेक्स्ट है प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, यानी कि कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन 1 कह रहा है ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। अजय ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया लेकिन बाद में निषिद्ध दवा का उपयोग करते हुए पाया गया। तो ये हमारे 2 कथन हो गए। अब कह रहा है अजय को स्वर्ण पदक रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस टाइप के आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा में था कि इस टाइप के केसेस आते रहते हैं, तो डोपिंग वाले केसेस। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अजय को स्वर्ण पदक रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर अजय ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, बाद में निश्चित दवा डोपिंग का प्रयोग करते हुए पाया गया है, तो उसे स्वर्ण पदक रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं जो पहला जो है स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है स्वर्ण पदक वापस ले लेना चाहिए और रैंकिंग में अगले व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। अगर निश्चित दवा
लेकर के अगर कोई व्यक्ति पाता है, जो भी पदक है उसको पाता है, तो जो अगला व्यक्ति है अगर पकड़ लिया जाता है तो उसे वापस लेके अगली जो रैंकिंग में है, जो सेकंड नंबर पे था, उसको पदक दे देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस जो कथन है हमारे पहले दूसरे, उससे जो निष्कर्ष निकलता है केवल ऑप्शन बी निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इसको आप लोग नॉर्मली भी देख सकते हैं। जो अगर हमारे समाज में जो भी चीज़ सत्य है तो उस चीज़ को हम लोग सत्य मान के चलेंगे, और जो चीज़ गलत है यूनिवर्सल होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जो है चीज़ों को काउंट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल के हिसाब से जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों को 8, 32, 16 और क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 8 और 8 का आधा 4 की गुणा आ गई 32, तो 16 और 16 का आधा 8 की गुणा आ जाएगी 128। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसमें सिंपल सा था, 8 था, 8 के आधा 4, दोनों की गुणा 32, 16, 16 का आधा 8, दोनों की गुणा 128। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक वेन आरेख दिया गया है, और यहाँ पर हम लोगों को शहरी लोग ये हैं, ये सिविल कर्मचारी हैं, ये पुरुष हैं और ये शिक्षित हैं। अब कह रहा है कौन सी शिक्षित पुरुषों को दर्शाती है जो शहरी क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र में ना आए, यानी शिक्षित में आए, पुरुष में आए और शहरी क्षेत्र में ना आए। तो शहरी हमारा ये है, पुरुष हमारा ये है और शिक्षित हमारा ये है। तो ऐसी 11 संख्या है जो केवल शिक्षित में भी आ रही है, पुरुष में भी आ रही है और शहर में नहीं आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल होते हैं, आप लोग केवल फिगर देखते ही इनका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को ब्लॉक दिए गए हैं और ब्लॉकों की संख्या बतानी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमें सीधे सीधे ब्लॉक दिख रहे हैं, और ये हमें दिख रहा है कि डबल है, यानी इसके नीचे भी 3 होंगे, 1, 2, 3 होंगे, यानी 3 ऐड हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, जो हमारे ये पूरी लाइन थी, ये पूरी लाइन थी और उसके ऊपर ये 3 एक्स्ट्रा ब्लॉक थे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 5 दूनी 10 और 3 ऊपर एक्स्ट्रा, यानी 10 और 3 13। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों को श्रृंखला को पूरा करना है। तो श्रृंखला हम लोगों को दी गई है ए बी ए, यानी ए आया, फिर बी आया और फिर ए आया। इसी तरीके से अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोगों का खाली जगह है, फिर डी डी, फिर हम लोगों का है बी सी बी, फिर हम लोगों का है डी ई, खाली जगह सी, खाली जगह सी ई। ये हम लोगों की श्रृंखला दी गई है। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर आया ए बी ए, फिर हम लोगों के 3 पद छोड़ दो, उसके बाद आया बी सी बी। फिर हम लोग आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 पद छोड़ देंगे हम लोग यहाँ के, और यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, सी डी सी, यानी जो चीज़ हमारी पहले आई फिर उससे अगला पद आया। जैसे ए आया, फिर ए में एक ऐड किया तो बी आया, फिर ए आया। इसी तरीके से बी आया, यहाँ पे हम लोग इस टाइप से सबको डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो फिर बी आया, फिर अगला पद सी आया, फिर बी आया। तो उसी तरीके से सी आया, फिर अगला पद डी आएगा, फिर सी आएगा। तो हमें यहाँ पर तो पता चल गया, यहाँ पर हमारा सी आएगा, फिर यहाँ पर डी आएगा। फिर हम लोग देखते हैं ये हमारा डी डी था, तो यहाँ पर हम लोग डी से पहला वाला पद आएगा सी डी डी, फिर ऐसे डी ई ई, फिर ई के बाद हमारा आता है एफ एफ। तो हमारा जो आंसर बन रहा है, पहले में सी भरा गया, दूसरे में ई भरा गया, फिर डी भरा गया, फिर एफ भरा गया, फिर एफ भरा गया। यानी पहले जो हमारा सीक्वेंस बन रहा था ए, फिर अगला पद बी, फिर ए। इसी तरीके से हमने आगे जो बनाया सी, फिर अगला पद डी, फिर अगला पद सी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा सी आया, यहाँ पर खाली जगह थी सबसे पहले, फिर डी आ रहा था, फिर डी आ रहा था। हमने यहाँ पर देखा डी था, फिर ई था, फिर खाली जगह थी, यानी डी से पहले वाला पद सी आ रहा, फिर डी रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से डी आया, अगला पद ई आया, फिर से ई रिपीट होगा। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर पूरा फॉलो किया और हमारा जो आंसर बन गया सी ई डी एफ एफ, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जो हम लोगों का पेपर था, ये 25 मार्च का 3rd शिफ्ट का पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी अगला पेपर होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।